बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की दो अहम अपडेट्स, आज की बहुत ही अहम न्यूज़ जो गैर मुल्की से रिलेटेड भी हैं। एक है आज़ाद वीज़ा के हवाले से, आज़ाद वीज़ा पर काम करवाने वाले कफ़ीलों के हवाले से, आज़ाद वीज़े देने वाले कफ़ीलों के हवाले से, सप्लायर्स के हवाले से, और दूसरी है सऊदी अरेबिया की जॉब मार्केट के अंदर सऊदी शहरियों की जॉब छोड़ती हुई एक बड़ी तादाद और उनकी जगह लेते हुए गैर मुल्कियों की एक बड़ी तादाद एक दफ़ा फिर पांसा पलट रहा है। इससे पहले जो मंथली रिपोर्ट आती थी उसमें सऊदी शहरी हर महीने जॉब मार्केट के अंदर दाखिल हो रहे थे और गैर मुल्कियों की तादाद कम हो रही थी, लेकिन जून की जो रिपोर्ट है उसने तो कुछ और ही बता दिया है। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कि तमाम ऐसे अफराद जो आज़ाद वीज़ों पे काम करते हैं, ऐसे कफ़ील जिन्होंने आज़ाद वीज़ों पे लोगों को छोड़ा हुआ है, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं और 23 सऊदी कफ़ीलों को जुर्माने किए गए हैं। 9 रिक्रूटिंग एजेंसीज़ जो हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं और ये आज़ाद वीज़ा के ख़िलाफ़ सऊदी अरेबिया के इदारों की जानिब से स्पेशल ऑपरेशन जो रहते हैं उन ऑपरेशंस का एक हिस्सा है। सऊदी शहरियों को ज़ाहिर जुर्माना होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर गैर मुल्की पकड़ा जाता है, उसके साथ जो काम कर रहा है, जो बाहर काम कर रहा है, या फिर उसने रेंट पे कहीं छोड़ा हुआ है, या कहीं उसकी मर्ज़ी के साथ दूसरी जगह पे काम कर रहा है, या उसके शोबे के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जो गैर मुल्की है उससे सऊदी अरेबिया से लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन सऊदी शहरियों को जुर्माने जारी हैं और 23 सऊदी शहरियों को जो रिपोर्ट आई है उसमें जुर्माने किए गए हैं जिन्होंने आज़ाद वीज़ा पे लोगों को काम के लिए छोड़ा हुआ था। अब आ जाते हैं उस रिपोर्ट की जानिब के जितने भी गैर मुल्की जो अक्सर परेशान होते हैं कि क्योंकि सऊदी मार्केट एक बड़ी मार्केट थी गैर मुल्कियों के लिए, जहाँ पर किसी को अगर किसी मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता था तो वो सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया पहुँच के अपने रोज़गार के कोई ना कोई मौके तलाश करता था और उसे मिल भी जाता था। और जब से ये सऊदाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उसके बाद गैर मुल्कियों की बड़ी एक तादाद जो बेरोज़गार हुई और उनकी जगह पे सऊदी शहरी आए। और सऊदाइजेशन जब से स्टार्ट हुई है तो सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से, वजारत मेहनत की जानिब से हर महीने एक रिपोर्ट पेश की जाती है कि इस महीने के अंदर कितने सऊदी शहरी नए जॉब मार्केट में आए हैं और कितने सऊदी शहरी बाहर अपने CV लेके बैठे हुए हैं, कितने डिग्री होल्डर हैं, कितने डिप्लोमा होल्डर हैं, कौन कौन से शोबे में लोग सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं जो सऊदी शहरी हैं और हमें बाहर से नहीं चाहिए, बाहर से हमें कितनी तादाद चाहिए। ये सारी की सारी रिपोर्ट जो होती है हर महीने पेश होती है। तो ये इस बार जो रिपोर्ट आई है ये सऊदी वजारत मेहनत की तवक्कुआत के इंतहाई ख़िलाफ़ आई है और उसकी जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि ये जून में ऐसा हुआ है, जून से पहले नहीं, कि जून के दौरान 17,350 सऊदी लेबर मार्केट से निकल गए हैं। मुख्तलिफ शोबों से सऊदियों ने जॉब छोड़ी है या फिर उन्हें निकाला गया है। तो 17,350 ये बड़े अरसे के बाद हुआ है कि एक महीने के अंदर इतनी बड़ी तादाद में सऊदी जो है वो अपनी जॉब छोड़ चुके हैं। इससे पहले जो ग्राफ था वो ऊपर जाता था, एकदम से ये ग्राफ नीचे आ गया है। इसी तरह जो गैर मुल्कियों के मुतालिक बताया गया है कि इस महीने में सिर्फ एक महीने यानी जून 2024 में टोटल 56,000 गैर मुल्की नए दाखिल हुए हैं, यानी नए लोगों को जॉब मिली है। इसी तरह मज़ीद बताया गया है कि सऊदी मार्केट में टोटल जो सऊदियों की तादाद है वो 11.4 मिलियन तक पहुंच चुकी है। मई के मुकाबले में 38,600 कारकुनों का इजाफा हुआ है। निजी शोबे में जो टोटल तादाद है वो है 11.4 मिलियन सऊदी अरेबिया में, और उसमें जो इजाफा जो बढ़ रहा था सऊदी शहरियों को एक दफ़ा फिर वो उसमें कमी देखने में आई है और जो गैर मुल्की हैं वो जॉब मार्केट में, लेबर मार्केट में दोबारा से इन हो रहे हैं। देखते हैं कि अगले महीने रिपोर्ट क्या आती है। अगर यही सूरत हाल रहती है तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक पैगाम जा रहा है सऊदी नौजवानों की तरफ से कि वो जॉब करना नहीं चाहते, या फिर उन कंपनी और उन कफ़ीलों की जानिब से जो सऊदी नौजवानों को उस काम पे रखना नहीं चाहते वो उनकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतर पा रहे। इसी वजह से सऊदी जो कंपनियाँ हैं या जितने भी कफ़ील हैं वो प्रेफर कर रहे हैं गैर मुल्कियों को, क्योंकि वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक ही काम करते हैं और उनकी लेबर मार्केट और उनका जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम ओवरसीज़ की हिफाजत फरमाए और अपने मुल्क में ही उनके लिए बेहतर रोज़गार के मौके अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।